नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, भारत माता की, गंगा माता की। और ये भारत माताओं का भक्त है, सब माताओं की जय। जो दिखता है थोड़े दिन या तो अधिक दिन में नहीं रहता, उसे हम सत्य नहीं कहते, है उपयोग है। जैसे घड़ा व्यर्थ नहीं है, लेकिन वो मिट्टी की तरह सदा रहने वाला नहीं। वो नाम और रूप थोड़े दिन में मिट जाएगा। इसी तरह से संपूर्ण संसार परमात्मा से हुआ है, परमात्मा में स्थित है और परमात्मा में ही लीन हो जाएगा। परंतु ये जो दिख रहा है वो नहीं रहने के कारण हम उसे मिथ्या कहते हैं। पर मिथ्या भी सत्य से स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र सत्ता शून्य घड़ा अपनी अलग हस्ती नहीं रखता, घड़े की अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, मिट्टी में ही है। तो ये जगत भी ब्रह्म में ही है, अलग नहीं है। पर हम मिट्टी को तो पहचानते हैं, तो उदाहरण समझ में आ गया कि घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है। नाम रूप अनेक है, पर सत्य उसमें मिट्टी एक है। ऐसे ही ये संसार पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य देवता अनेक तरह की सृष्टि है, पर परमात्मा से अलग नहीं है। तीन चीजें जानना जरूरी है। पहले हमारे अंदर मृत्यु भय है, तो ये जानना जरूरी है कि अविनाशी है, और ये मानना नहीं है। ये ध्यान रखना, अविनाशी हम हैं, ये मानना नहीं है, जानना है। कैसे अविनाशी? ये विश्वास का विषय नहीं है, अपरोक्ष अनुभूति होनी चाहिए। स्पष्ट हो कि मैं नहीं मरता। कैसे? तो कैसे समझेंगे? जिसके होने को और न रहने को मैं स्वयं देख लूं, अनुभव कर लूं कि ये हुआ अब खो गया, और इतने समय पर मैं मेरे इसके होते समय मैं मौजूद था और इसके खो जाने पर मौजूद हूं। इसका मतलब ये न रहने वाला है, मैं रहने वाला हूं। दूसरा, रहने वाला जो है वो जड़ है कि चेतन? जैसे घड़ा भी जड़ है और जिससे घड़ा बना है वो मिट्टी भी जड़ है। तो ये परमात्मा जिससे दुनिया हुई है, जैसा संसार जड़ दिखता है, क्या ऐसा ही परमात्मा है? तो दूसरी बात है, परमात्मा सदा है और चेतन है। इसके अनुभव के लिए हमको सहारा थोड़ा चाहिए। बाकी परमात्मा ने या प्रकृति ने ऐसी सृष्टि बनाई है या है, हुई है, कि इसी में हम ढूंढ सकते हैं। अपने रहने को कैसे जाने? आपके रहते स्वप्न हुआ था। आपके रहते का मतलब देह के नाते नहीं बोला। जिसने स्वप्न देखा, जिसके रहते स्वप्न रहा, जिसके रहते स्वप्न खोया, वो देह नहीं, वो चेतन। जिसने स्वप्न देखा, जिसके रहते स्वप्न रहा और जिसके रहते ही खो गया। यदि वो जड़ होता तो स्वप्न ही न दिखता, वो जड़ होता तो स्वप्न नहीं रहे, इसका गवाह कौन देता कि नहीं रहे? इसका मतलब मैं स्वप्न का
आश्रय अधिष्ठान ही नहीं हूं, चेतन भी हूं। जैसे घड़े का आश्रय जड़ मिट्टी है, इसलिए मिट्टी ने न घड़ा देखा, न मिट्टी में कोई भय चिंता आई, और न उसका कोई भय निवृत्त करने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में लहर बनी रही तो पानी को कोई तकलीफ नहीं, लहर को भी कुछ नहीं। पर यहाँ जो हुआ उसको जिसने देखा वो अपने को ठीक से नहीं जानने के कारण दिखाई देने वाले को मैं मान लिया और उसके न रहने की चिंता करने लगा। और ये सबसे ज्यादा भय चिंता मनुष्य जीवन में है, पशु जीवन में कम है, पेड़ पहाड़ में बिल्कुल नहीं। तो जहां अभी बोध विशेष नहीं है वहां ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। इसलिए पशुओं को ज्ञान चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं और जी लेते हैं और एक दिन नहीं रहते। उनके मन में प्रश्न ही नहीं है कि ये क्यों पैदा हुए हैं, मरना क्यों पड़ता है, भगवान की क्या अटकी थी जिन्होंने सुन लिया भगवान ने बनाया। तो कई लोग ये भी सोचते हैं भगवान की क्या अटकी थी बना के हमें झंझट में डाल दिया। हमने ये भी देखा है कि बहुत जगह सरकारें ऐसा नियम बनाए हैं कि जिनको रोग विशेष हैं, जो वंश से आ जाते हैं, जैसे कोढ़ है, उनको शादी नहीं करने देते, उनको संतान ना हो, नहीं तो क्या होगा, वो कोढ़ी है, कोढ़ी पैदा कर देगा। तो हम सब मरने वाले देह वाले, जो पैदा करेंगे वो मरने वाला ही होगा। तो या तो हमें पैदा करने की छूट नहीं होनी चाहिए, और या कोई रास्ता निकलना चाहिए मृत्यु से बचने का। इसीलिए ऐसी बहुत सी बातें प्रवचनों में आ जाती हैं। तो आप लोगों को या तो जन्म ना दो, और जन्म दो तो जो लड़के को पसंद नहीं है वो ना होवे उसे। भय चिंता मृत्यु, तो इसलिए जन्म दे के क्या करो, सत्संगी बनाओ, ज्ञानी बनाओ। इसलिए भारत में ऐसे बहुत उदाहरण है, पर ये बहुत फेमस उदाहरण है। कौन? मदालसा का। मदालसा ने अपने पुत्रों को पैदा किया और ज्ञान दिया। यहाँ तक उसने शादी के पहले तय कर लिया था कि जो बच्चा होगा, पहले से सोच रखा था, कोई तत्काल नहीं, जो बच्चा पैदा होगा मेरे संरक्षण में रहेगा। तो बच्चा पैदा करना, शुरू से ही समझाना, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तू शुद्ध है, तू मुक्त है, तू माया से रहित है, तू आत्मा ब्रह्म है। अपने पुत्रों को ही समझाती है। अपन लोग क्या समझाते हैं? जहां फंसे हैं वहीं फंसा देते हैं। सृष्टि पैदा करना बुरा नहीं है, पर मदालसा की तरह हमने जन्म दिया और उसे दुख और मौत में ढकेल दिया। न पैदा करते तो न, जब बूढ़ा नहीं मरता नहीं, कोई झंझट नहीं। तो या तो पैदा ना करो, और पैदा करो तो उसे सत्संगी बनाओ, मदालसा की। तो मदालसा ने शादी के पहले तय कर लिया कि जो संतान होगी उनकी व्यवस्था मैं ही करूंगी। तो ऐसे ही जैसे आजकल लोग शादी पैसे ऐसे के कारण कर लेते हैं, ऐसी कोई सोच नहीं होती। क्या करें कि हमारे द्वारा जन्मे, फिर वो दुखी ना हो, चिंता ना करे। क्या करें? जैसे आप अपने बच्चे को धनी बना देना चाहते,
कोई अधिकारी बना देना चाहते, इतना ही सोच। उसको हम ब्रह्म ज्ञान दे दें, आत्मनिष्ठ बना दें, नहीं सोचते। इसलिए दोहा प्रचलित है, माता जन्मे भक्त जन। भक्त पैदा हो ईश्वर का, परमात्मा का, वो संसार का भगत है, भगवान से लेना ही देना। तो माता जन्मे भक्तजन की दाता की सूर, नहीं तो रहती बांझनी, बंध्या रहती। क्यों? अपना नूर घटा दिया बच्चों के जन्म देने में, और हुआ क्या? तो चूंकि माता पिता स्वयं ही उसी स्तर के हैं, मनालसा का पहले था, इसलिए उसने समझाया। तो हमको मदालसा की तरह होना, जनक की तरह होना। और जनक का एक नाम बड़ा विचित्र है, जल्दी नहीं समझेंगे, विदेह। अब विदेह कैसे कोई होगा? शरीर तो है, पर शरीर रहते वो देह नहीं है, इसलिए विदेह है। और विदेह वो हैं तो उनसे जो पैदा हुई उसका नाम वैदेही है। तो विदेह से पैदा हुई वैदेही, और देह वालों से देहाभिमानी पैदा हो। इसलिए हमको जिस रास्ते पे चलना है, मदालसा की लय पहले से, शादी के पहले से सोचती कि मैं लड़कों को क्या ज्ञान जाती है, शुद्धोषि बुद्धोषि, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, और संसार माया से तू परे है, ऐसा ज्ञान। तो रामायण में क्या, मात पिता बाल कहीं बुलावें, और क्या करते, उधर भरे सोई काम सिखाओ। सिर्फ पेट के काम में पढ़ ले तो, नौकरी कर ले तो, कभी ख्याल ही नहीं कि परमात्मा भी है, शरीर छोड़ना भी है, कोई चीज है जो सदा रहती है, उसको खोजें। और यद पिंडे सएव ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, जो खोजे सो पावे। हमें ब्रह्मांड में ईश्वर ढूंढना है तो पिंड में भी ढूंढो। अविनाशी यदि संसार में है तो देह में भी है, सब जगह। तो यहाँ तो पहले यहाँ जो खोजे, यद पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। इसलिए किसी ने कहा क्या करें, खोजने के लिए क्या करें, खोजना है, ढूंढना है तो चल गहराई। साहिल के लिए बेताब ना हो, किनारे के लिए मत चिंता कर, खोज। अब यदि नहीं खोजे तो घड़े का प्रारंभ और मौत, घड़ा ही लग रहा है मिट्टी को, यही है। जबकि घड़ा उसके बीच में हुआ रहा, हो गया, मिट्टी तो घड़े के पहले और बाद में। इसलिए बनी चीज सीमित क्षेत्र में, थोड़े एरिया में होती, बनी चीज का समय भी कम होता है। जैसे घड़े की उम्र और मिट्टी की कितनी है, बराबर। तो पैदा हुए की उम्र भी कम है और देश भी कम है। घड़ा यहाँ है वहां नहीं है, लहर यहाँ है उधर नहीं है। तो एरिया भी कम है पैदा हुए का, देश भी कम है, काल भी कम है, और रूप भी कम है। लहर घड़ा घड़ा है, सकोरा नहीं है, सकोरा सकोरा है, मकान नहीं है। पर मिट्टी सब कुछ है। यदि सब कुछ कोई है तो परमात्मा। वो ये नहीं है कि वो आदमी नहीं है, वो औरत नहीं है, वो पशु नहीं, वो सब कुछ है। इसलिए रामायण की ये लाइन, विश्वरूप रघुवंश मणि। यद्यपि भगवान राम एक देह लगते हैं, भगवान कृष्ण, लेकिन वो सब कुछ हैं।
इसलिए भगवान ने कहा ये सृष्टि, ये प्रकृति मेरी स्त्री है, इसमें मैंने सृष्टि का गर्भाधान किया, सारी सृष्टि मैंने ही पैदा की। अब कृष्ण जिस देह से बोलते हैं कैसे जमेगा सब कुछ पैदा किया? कृष्ण तो खुद ही पैदा हुए हैं देव की। जबकि वो कहते हैं गीता में सब कुछ मैंने पैदा किया, क्योंकि भगवान देह नहीं, देह के साथ वो कुछ और हैं, जिसके कारण कहते सारी सृष्टि का पिता मैं। तो देहधारी कृष्ण, देहधारी राम, जैसे बहुत गीताएं हैं ऐसे ही एक लक्ष्मण गीता है जो भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया। सुनहु तात मति मन चित लाई, थोड़े में मैं कहूँ बुझाई। मैं तुमको थोड़े में समझाता हूँ। तो जो राम ने लक्ष्मण को समझाया उसका नाम भी लक्ष्मण गीता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया ये भी गीता है। और अवधूत दत्तात्रेय जी ने समझाया वो भी एक गीता है। इसी तरह रामायण जो वशिष्ठ जी ने राम को समझाया, और राम हमारी ही तरह गुरु के पास रहकर ये विद्या प्राप्त कर ले। वशिष्ठ जी ने कहा आज राम न जन्मने वाले राम, रमात्मा, तू अपने आप में रब, तू अजन्मा राम है, पैदा ही नहीं हुआ है, देह हुआ है, सृष्टि के कल्याण के लिए देह मिला लिया। अज राम रमात्मान अबुद्ध्वा परिरोधस, तू आत्मा को न जानकर सोचता है ये क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये हूं, मेरा कौन है, अनाथ है। तो ये सब समझ, इसलिए जो सब कुछ भी नहीं, इसलिए गुरु यदि ना हो तो बस पैदा हो मर जाओ, ये मेरा है तेरा, इन्हीं का शोक मोकर, मैं वो हूं जिसमें सारी दुनिया है, रहती है खो जाती है, मैं कितना हूं, क्या हूं, ये आश्चर्य। और यही है जो गुरु से ही स्पष्ट होगा। इसलिए कई ने कह दिया सहजोबाई ने, गुरु न तजो हरि को तज डाला। ये नहीं है कि ईश्वर का महत्व नहीं, इसलिए कि उन्होंने सृष्टि दे दी। यदि ज्ञान न होता तो भगवान की दुनिया में मौत ही तो है, ये मौत किसकी दुनिया में, मेरे तेरे का बंधन कहाँ है। इसलिए कहा गुरु न तजो हरि को तज। क्यों? ईश्वर ने जन्म मरण दिया, काम क्रोध लोभ मेरे तेरे दे दिया, और गुरु ने ज्ञान दे के छुड़ा लिया। इसलिए गुरु का बड़ा महत्व है। आज इतना ही। ओम शांति शांति।